दोस्तों हायरिंग हर जगह चल रही है। इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना क्योंकि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अमेजोन में बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अराउंड 10,000 वैकेंसीज की मैं बात करने वाला हूँ। अब ये जो 10,000 वैकेंसीज हैं जिन पे हायरिंग कर रहा है अमेजोन, वो अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग रोल्स पे, उन अलग अलग पोजीशंस पे जो अलग अलग रोल्स पे जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही अलग है। कोई इनिशियल लेवल, एंट्री लेवल की जॉब्स है, कुछ एक्सपीरियंस लेवल पे है। तो आपके लिए बेहतर क्या है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको इस स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, वो स्पेसिफिक रोल फाइंड आउट कैसे करोगे आप? क्योंकि देखो डोमेन्स बहुत अलग अलग होते हैं। कोई मार्केटिंग में जाना चाहता है, कोई टेक में रहना चाहता है, कोई सेल्स में रहना चाहता है, कोई ऑपरेशंस में रहना चाहता है। तो ये सारी चीजें क्लियर आउट करेंगे। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा अमेजन के, जहां पे 10,000 पोस्ट ओपनिंग्स आई हैं, वो आपके सामने रहेंगे, साथ में देखेंगे। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए बेहतर फिल्टर आउट कैसे करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में है, जो जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं कि जॉब्स अब लेने हैं, अलग अलग ओपनिंग्स पे अप्लाई भी कर रहे हैं, सेम टाइम पे जो रीसेंट ग्रेजुएट हैं वो भी, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेम टाइम पे जो जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बट उनको अमेजोन जैसी कंपनी में स्विच करने का मौका नहीं समझ में आ रहा कि किस पोजीशन पे हम स्विच कर जाएं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है लाइक करना, और सुनो ये वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां क्वेरी रेज कर सकते हो, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सेम टाइम पे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखो, बेल आइकन जरूर दबा के रखो, क्योंकि ये जो चैनल है आपको जेन्युइन अपडेट्स देगा जॉब के रिगार्डिंग। मार्केट कैसे रिवॉल्व कर रहा है, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आपका करियर कैसे बेहतर पाथ पे जा सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो चलते हैं अमेजोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। तो मेरे पीछे जो अमेजोन का ऑफिशियल वेब पेज है, इसमें 10,000 ओपन जॉब्स लिखा हुआ है। अब जॉब की कैटेगरीज हैं इसमें, अलग अलग पोजीशंस पे, तो सब कुछ चेकआउट करते हैं। तो देखो, आप इसमें कर सकते हो बाय कैटेगरी सिलेक्शन। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, उसमें 486 ओपनिंग्स हैं। ऑडियो वीडियो एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफी प्रोडक्शन, जो जैसे आपने सुना होगा अमेजॉन प्राइम का भी एक अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मूवीज देखते हो, वेब शोज देखते हो, तो उसमें भी 30 ओपनिंग्स है। बिजनेस एंड मर्चेंट डेवलपमेंट में 163 ओपनिंग्स है। बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग में 171 ओपनिंग्स है। बाइंग प्लानिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट में 194 ओपनिंग्स। अब इस तरह बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी है। फाइनेंस में 459 है। हार्डवेयर डेवलपमेंट में 385 है। फैसिलिटीज मेंटेनेंस एंड रियल स्टेट में 871 है। तो ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए बेहतर क्या है, आपको किस में अप्लाई करना है, और कैसे ये पूरा सिचुएशन फॉलो ऑन करेगा, कैसे आप पता करोगे कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, किस पोजीशंस के लिए आपको अप्लाई करना है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो सबसे कम एंट्री लेवल की जो पोस्ट आती है वो बहुत टेक्निकल और मैनेजमेंट की हाई पोस्ट पे होती है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक, इसमें आपको जो पोजीशंस दिख रही 1564, इसमें एंट्री लेवल की पोजीशंस कम होंगी। अगर एंट्री लेवल पे अप्लाई भी करोगे तो उसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 1 to 2 years मांग लेता है। ठीक है। सेम टाइम पे आपका जो मार्केटिंग और आपका बिजनेस से रिलेटेड जितने पोजीशंस आपको दिख रहे हैं वो आपकी एक्सपीरियंस मांगेगा। तो फाइनेंस में आपको एक्सपीरियंस मांग सकता है। बट एंट्री लेवल जो जॉब्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक आपको ह्यूमन रिसोर्स में मिल सकता है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रोग्राम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में नॉन टेक के लिए देखो स्पेसिफिकली 678 ओपन पोजीशंस हैं। सेम टाइम पे सप्लाई चेन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में 360 ओपनिंग्स हैं। इसमें आपको इनिशियल एंट्री लेवल जॉब्स मिल सकती है। सिस्टम क्वालिटी एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में टेक का जो बेसिक टेक जानते हैं उनके लिए ओपनिंग मिल सकती है। पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक रिलेशन, ये सारी ओपनिंग्स है। ये डिफरेंट डिफरेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल आप डिसाइड कर लो कि आपको किस डोमेन में जाना है, किस कैटेगरी में आपको जॉब लेना है, या किस फील्ड से आपने पढ़ाई की उस फील्ड की तरफ से आप डिसाइड कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं आपको लेके चलता हूं। जैसे कि मान लो कि मैं सिर्फ बीए पास हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं बीए पास हूँ, मुझे कंप्यूटर सिर्फ चलाना आता है, बट मुझे जॉब चाहिए अमेजोन जैसी कंपनी। तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझको, अब देखो मेरे को कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है, मुझको कोई फाइनेंस नहीं आ रहा है, मुझे कुछ मशीन लर्निंग नहीं आती है, मुझे बिजनेस के भी बारे में भी आइडिया नहीं है, बट मुझे अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सिक्योरिटी चाहिए। तो मैं स्पेसिफिकली जाऊंगा सप्लाई चेन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ये नाम से मालूम पड़ता है कि एंट्री लेवल की जॉब रहेगी, नीचे से शुरू होगा। मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है वो, उसमें मेरे को जॉब मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन आपकी इनिशियल लेवल पे ही शुरू होती है। तो चेकआउट करते हैं। आपके सामने मैं ये क्लिक करता हूं। अब सप्लाई चेन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट खुल गया, ठीक है। अब इसमें जो पोजीशंस हैं और नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वो आपको दिख जाएगा। अब जैसे अलग अलग
कंट्रीज में अलग अलग है, तो आपको थोड़ा फिल्टर आउट करना होगा। जैसे मैं इंडिया में हूं तो मैं इंडिया में सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब अगर आपको स्पेसिफिकली और जाना है तो आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, लगभग लगभग सारे स्टेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, और उसमें कहाँ पे कितने पोजीशन है वो भी मेंशन्ड है। अगेन अगर आपको सिटी से फिल्टर आउट करना है तो आप सिटी से फिल्टर आउट कर सकते हो, उसमें लगभग सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं ही, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। सेम टाइम पे फुल टाइम जॉब्स हैं। अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बस बता रहा हूं, और इसमें जितने भी जॉब्स हैं ये सारे के सारे लेटेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट सेंट्रल ऑपरेशन, ये जो जॉब आई है वो अगेन 18 तारीख को, ये आज की ही डेट पे अपडेटेड है। सेम टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की जो जॉब है वो अगेन 18 तारीख को आई है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव अमेजोन नाउ को में जाओगे तो वो भी अगेन 18 को ही आई है। तो ये सारे लेटेस्ट जॉब्स हैं, और इस तरीके की लेटेस्ट जितने भी अपडेटेड जॉब्स हैं, मतलब डेट वाइज यहाँ अपडेट होता है, वो आपको हर कैटेगरी में दिख जाएगा। जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया वो सारे कैटेगरीज में आपको लेटेस्ट जॉब्स मिल जाएंगे। अब देखो, अब तुम ये सोच रहे होगे कि भाई ऑफिशियल लिंक चाहिए होगी, तो ऑफिशियल लिंक मैं आपको बता देता हूँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मैं शेयर कर चुका हूँ, तो उसके थ्रू जरूर जाके चेकआउट करना, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हो गई। अब मान के चलो कि अब देखो, मैंने जैसे आपको एग्जांपल पे बताया कि मैं बीए हूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, मैं कैसे फिल्टर आउट करूँ। तो देखो, अब ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट, अब स्पेशलिस्ट वर्ड जहां लग जा रहा है तो आपको ये एक्सपीरियंस शो कर रहा है कि एक्सपीरियंस होगा इसके पास, तभी ये इस पोजीशन पे अप्लाई करे। अब जहां पे एक्सपीरियंस नहीं शो हो रहा है, जैसे वर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। अब ये रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है तो इनिशियल लेवल की ओपनिंग आपको शो कर रहा है, तो हैदराबाद की लोकेशन है, इस पे मैंने अप्लाई किया, ठीक। इसको मैं चेकआउट करता हूँ, ठीक, कि इसकी क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो देखो, अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको समझ जाओ, उसको समझोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो जॉब है क्या ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल कस्टमर्स, ठीक। जो एक्सटर्नल कस्टमर्स है उनसे बात करने की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर लिया। एबिलिटी टू पुल डेटा फ्रॉम न्यूमरस डेटाबेसेस यूजिंग एक्सेल, एक्सेस सीक्वल और अदर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि मुझे बेसिक कंप्यूटर आता है, मुझे एमएस ऑफिस आता है, एक्सेल यूज करना आता है थोड़ा, तो मैं ये चीज कर सकता हूँ। डेवलप एंड अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू असिस्ट विद ड्राइंग बिजनेस रिजल्ट। मेरे को बिजनेस का बिल्कुल समझ नहीं है, लेकिन जब मैं ये सारी चीजें करूंगा, ऊपर के दो काम करूंगा, जैसे मैं कम्युनिकेट किया किसी कस्टमर से और मैंने कोई डेटा शीट पे एक्सेल के यूज से मतलब मैंने कोई डेटा निकाला, तो मुझको दो चीज समझ में आती है। एक, कम्युनिकेशन में एक कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। सेम टाइम पे मेरे पास जो डेटा शो कर रहा है एक्सेल शीट पे, वो क्या सजेस्ट कर रहा है। अब इन दोनों का यूटिलाइज करके डेवलप और अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस मैट्रिक टू असिस्ट विद ड्राइविंग बिजनेस रिजल्ट, ये कर सकता हूं मैं कैसे। मैं इन दोनों चीजों को मिलाऊंगा तो मैं रिक्वायरमेंट और डेटा दोनों को समझते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि बिजनेस को किस स्टेप आगे लेके जाना। ये मैं इंटरनल टीम मैनेजमेंट से बात कर सकता हूँ इस मामले में कि भाई ये स्टेप लेना चाहिए, तो ये एक काम हो गया। एबिलिटी टू स्कोप आउट बिजनेस विद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, must be able to quickly understand the business impact of the trends, must be able to systematically escalate problems with or variance, work with various time constraint। तो ये सारी चीजें समझ में आए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे अप्लाई करना होगा। अब ये कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप देख लो, कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल कस्टमर्स, अगेन वही सारी चीजें। अब सिंपल बेसिक क्वालिफिकेशन आप चेकआउट करोगे, ठीक। तो एक्सपीरियंस वर्किंग एंड कम्युनिकेटिंग विद मल्टीपल स्टेक होल्डर, सी लेवल एग्जीक्यूटिव और क्रॉस फंक्शनल टीम्स और इक्विवेलेंट। अब ये जो चीज बोला तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अरे ये तुम कभी किया नहीं, तो देख लो भाई, ये कुछ बहुत, देखो इसका जो स्टेटमेंट है बहुत हैवी लिखा हुआ, बट वो बहुत हैवी है नहीं, क्योंकि इसका जो प्रायर चीज है वो बस इसने यही बोला कि एक्सपीरियंस वर्किंग एंड कम्युनिकेटिंग विद मल्टीपल स्टेक होल्डर। अगर आपने कभी भी बात करना जाना जाना है कि बात कैसे की जाती है, देखो अब बात करना क्या, हिंदी में कि इंग्लिश में कि लोकल लैंग्वेज में या जो भी होता है, तो भाई देखो आपका इंग्लिश होना चाहिए। कम्युनिकेशन जब ये बोल रहा है तो इंग्लिश बोल रहा है। सेम टाइम पे जब आप किसी ऐसे शहर में काम करो जहां लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है तो वो एक अलग प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। बट सेम टाइम पे मैं कहूंगा कि जो ये कम्युनिकेशन की बात कर रहा है वो इंग्लिश और आपकी हिंदी ये मेजर लेके चलता है, और लोकल लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करता है, बट जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिकेशन वो इंग्लिश के ऊपर शिफ्ट करती है। तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की ही बात कर रहा है, उसके एक्सपीरियंस में बात कर रहा है सिंपली। नॉलेज ऑफ एक्सेल, ठीक, डायरेक्टली बोला कि आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस वर्किंग विद फास्ट मूविंग हाई परफॉर्मेंस टीम,
कभी साथ में कभी काम किया हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, ठीक है? जैसे बच्चे करते हैं कि भाई लास्ट टाइम में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो भाई जो भी ग्रुप होता है एक ही रात में पूरा एकदम एक्टिव हो जाता है या 2 दिन में एक्टिव होके पूरा सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 10+2 की डिग्री बोल के रखा है कि मतलब 12th पास हो और ये सारी चीजें सेम टाइम पे अगर ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, बैचलर्स की किसी भी फील्ड की डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था, ठीक? तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर लोगे। अब अप्लाई में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है रिज्यूमे। नाम, पता, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो रिज्यूमे रहने वाला है, क्योंकि रिज्यूमे ही डिसाइड करता है कि अमेज़न आपको इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट करेगा कि नहीं। तो रिज्यूमे का जो पूरा फॉर्मेट होता है, वो जो पूरी बिल्डिंग होती है, वो हमेशा इस तरीके से स्ट्रक्चराइज़ करो कि जो पढ़ने वाला है, जो रिक्रूटर है, उसको बहुत मेहनत ना लगे। उसको आपके उस रिज्यूमे के पेज में डायरेक्टली समझ में आ जाए कि ये मेरे काम का है कि नहीं है। तो आप अपनी स्किल्स, सर्टिफिकेशन फ्रंट पे रखो हमेशा, ठीक है? अब आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस उस स्किल और उस सर्टिफिकेशन से कैसे अलाइन करता है, वो चीज़ें समझाओ। आप किस चीज़ में और बेहतर हो, आपके एक्स्ट्रा स्किल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें समझाओ। आपका परसेंटेज, ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ मायने रखती है, बट अभी का जो दौर चल रहा है, वो स्किल बेसिस पे सिलेक्शन होता है कि आपको काम आता है कि नहीं, काम आता है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि डिग्री और ग्रेजुएशन सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है कि आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं, फॉर्म भरने के बाद पूरा सिलेक्शन आपके स्किल्स पे ही होता है कि आपको काम एग्जैक्टली आता है कि नहीं, तो वो सारी चीजें चेकआउट करते हैं। तो रिज्यूमे उस हिसाब से बननी चाहिए। रिज्यूमे के बाद ही आप शॉर्टलिस्ट होगे, फिर आपका इंटरव्यू राउंड और एचआर राउंड वगैरह होता है, मैनेजरियल राउंड होता है, उसके बाद आप सेलेक्ट हो। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये भी मान के चलो कि महीने से 2 महीने लेता है। सेम टाइम पे आपके जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, हो सकता है 4 से 5 बार हो, अलग अलग लेवल पे हो, फिर आपका रिक्रूटमेंट होता है। तो देखो, कंपटीशन टफ भी रहेगा, सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप स्टैंड आउट करोगे बाकियों से तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत आसान हो जाएंगे। तो डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके आप आगे बढ़ जाओगे। ये एक एग्जाम्पल था एक जॉब का, ठीक है? सेम टाइम पे मैं दूसरे जॉब्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे अब मान के चलो कि अ, मुझे थोड़ा मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है और मेरा टेक में एक्सपीरियंस है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई मैं टेक में कैसे एंटर करूँ। तो चलो देखो, जैसे इसमें लिखा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1564 ओपन जॉब्स। तो अगेन इस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक? इस पे आऊंगा और इसमें जो पोजीशंस है वो देखूंगा, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, ठीक है? सीनियर सिस्टम डेवलपमेंट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवॉप इंजीनियर इंटर्न, एआई एमएल। तो ये अलग अलग पोजीशंस जैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक? और अगेन ये कब अपडेटेड हुए हैं, कब ये पोस्टिंग्स आई हैं, तो देखो 18th ऑफ Feb की ही पोस्टिंग्स है, मतलब लेटेस्ट वैकेंसीज हैं ये सारी, ठीक है? इस पे हायरिंग हो रही है। अब सेम टाइम पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा रोल बना है? तो अगेन देखो, जिसमें सीनियर वर्ड यूज हो जाए, एक स्पेशलिस्ट वर्ड यूज हो जाए, एक्सपीरियंस के कोई भी एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज हो जाए, तो भाई वो एक्सपीरियंस लेवल पे मांग लिया। अब एंट्री लेवल जॉब्स पे भी अमेजन, गूगल जैसी कंपनियां क्या करती हैं कि वो फिर भी एक्सपीरियंस मांगती है 1 ईयर प्लस का। तो मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की जो पोजीशन, इस पे भी थोड़ा एक्सपीरियंस मांगेगा जरूर वो, ठीक है? या तो आपका काम के साथ मांगेगा कि आपको वो काम का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने उससे रिलेटेड किसी कंपनी में काम किया। सिंपल एक्सपीरियंस से ये मतलब। अब जैसे मैं आपके सामने खोलता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की पोजीशन, ठीक? अब इसके डिस्क्रिप्शन से पहले मैं बेसिक क्वालिफिकेशंस पे, जैसे मैंने कहा कि 3 ईयर प्लस नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है? 3 साल का जॉब रिक्वायरमेंट बोला है। भले ही देखो, नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मतलब आपने किसी टेक की कंपनी में काम किया हो, ठीक? प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस में अगेन ये चीजें जितनी बेहतर होंगी तो वो बोला है। एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग विद लिस्ट वन मॉडर्न लैंग्वेज जावा सी प्लस। अब देखो, अब इसमें तुमको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ जो बहुत लोग मिस कर जाएंगे अभी खट से। देखो, जैसे प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस बोला है, बट बेसिक क्वालिफिकेशंस में बैचलर्स डिग्री नहीं बोला। रीजन बिहाइंड सिंपल है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे बच्चे जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं वो भी टेक में काम किए। सिंपल सी, कोई भी बच्चा बीए पास हो, बीकॉम किया हो और वो सर्टिफिकेशंस लिया है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी चीजें सीखा, उसको काम आता है, उसका एक्सपीरियंस, उसने कहीं ना कहीं काम किया है, ठीक है? तो वो एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। अगर उस एक्सपीरियंस के साथ भी आप अमेजोन जैसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। देखो, ये यही सारे रीजन है कि अमेजोन जो है, या अमेजोन जैसी जितनी भी कंपनियां बड़ी एमएनसी जो बहुत फेमस है, ठीक? तो वो ये चीज चेकआउट करती है। देखो, इसमें अगर सिर्फ डिग्री के बलबूते उन्हें वैकेंसी भरनी होती, तो ये जो बैचलर्स डिग्री बोला है ना, ये बेसिक क्वालिफिकेशन में रखा, बट इसने नहीं रखा है। रीजन भी है, क्योंकि इसको डिग्री से मतलब नहीं।
इसने सिंपली ये बात बोली है कि अप्लाई कौन कर सकता है बेसिक क्वालिफिकेशंस में, जिसके पास एक्सपीरियंस है, काम आता है तो भाई जॉब मैं दे दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगेन इसका जो पूरा काम भी होगा ना, वो भी इसी चीज से रिलेटेड होगा। ठीक है, यूएक्स डिजाइनर, सेम टाइम पे सी प्लस प्लस, शिप एंड रिव्यू की बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें रहने रहेंगी। और कम्युनिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है। किसी भी जॉब के एप्लीकेशन में अप्लाई करोगे तो कम्युनिकेशन मांगेगा। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। कम्युनिकेशन एक एक्स्ट्रा स्किल माना जा रहा है। कम्युनिकेशन अच्छी है तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ गए, क्योंकि आपने कंपटीशन बीट किया डायरेक्टली, जिनको कम्युनिकेशन से नहीं आता या फिर उस लेवल की कम्युनिकेशन नहीं आ रही। तो अगर आपका बेटर कम्युनिकेशन है तो आप कर सकते हो। सिंपली अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भाई प्लेलिस्ट बनी है, हर्षित सर की वीडियोस देखो जाके। उन्होंने बहुत ईज़िली बता के रखा है कि कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करनी। सेम टाइम पे उन्होंने ये भी कवर करके रखा है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यू कैसे बेहतर दिया जाता है, क्या इंटरव्यूअर सवाल करता है, क्या उसके माइंड में होता है, वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं। तो उसको ज़रूर चेकआउट करो, ठीक है? तो इस तरीके की जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आपको चेकआउट करना होता है कि अमेज़न या अमेज़न जैसी कंपनियाँ जब इतनी वैकेंसीज़ दिया है, तो भाई देखो, अगर ये 10,000 वैकेंसीज़ हैं, एक तो हर दिन अपडेट भी हो रहा है क्योंकि लेटेस्ट वैकेंसीज आ रही हैं आगे, बट आपको अप्लाई अपनी जगह करना है। ठीक, अब ये भी है कि हर जगह जाके अप्लाई नहीं करना है। कम से कम भाई महीने में 2 से 3, मैं यही कहूंगा, 2 से 3 जॉब के लिए अप्लाई करो और उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो, उसके हिसाब से रिज्यूमे अपना सेट करो। ठीक है, तो आपके चांसेस हाई होंगे। अगर आप सिर्फ आंख बंद करके हर एक सेम रिज्यूमे ही आप हर जगह फॉरवर्ड कर रहे हो तो सिलेक्शन के चांसेस गिर गए तुरंत, क्योंकि वो अगर एक जगह भी नहीं सेलेक्ट हो रहा तो वो बाकी जगह भी नहीं सेलेक्ट हो रहा। ये बात समझो। तो रिज्यूमे हमेशा डेजिग्नेशन के हिसाब से, जिस पोजीशन पे आप अप्लाई करो उसके हिसाब से आपको बनाना होता है। उसके हिसाब से चीजें सेट की होनी होती है। उसके हिसाब से स्किल सर्टिफिकेशन आपको शो करने होते हैं। उसी हिसाब से आपको एक्सपीरियंस अपना बताना होता है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे जॉब्स हैं, इन सारे जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करो जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो जरूर कमेंट करो, हम उसका आंसर देंगे आपको। और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ जेन्युइन अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की मार्केट इवॉल्व हो रही है, कैसे जॉब्स ओपनिंग आ रही हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी कंपनियां हैं, सब में आप अप्लाई कर सकते हो। बट तरीका सबका अलग होता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर सबका अलग होता है, तो सारी चीज़ों पे हम डिटेल में जानेंगे। तो इस अपडेट को भाई ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? वीडियो पसंद है लाइक करो और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ हमारे, क्योंकि देखो इस वेबसाइट की तो लिंक वहाँ पे रहेगी। वहाँ पे टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम की भी ऑफिशियल लिंक्स रहते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई होती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़, अलग-अलग पोजीशंस पे डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाओगे। किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू आप अप्लाई करो, चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाएँगे सिलेक्शन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।